हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें मनी चाहिए होती है। इवन बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बिजनेस को और एक्सपैंड करना है, मनी की रिक्वायरमेंट तो जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती। और फिनांस डेफिनेटली जितनी भी हम बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, चाहे वो मार्केटिंग की एक्टिविटी है, चाहे हमने स्टाफ रखना है, उन सब के लिए हमें फिनांस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिनांस को हम कह सकते हैं आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी। फिनांस के अंदर हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम कहाँ से पैसे ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। और फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फिनांस. It is the effective and efficient utilization of financial resources. It means creating balance among financial planning, procurement of funds, profit administration and source of funds. Financial management के अंदर क्या होता है कि हमने finance लेना कहाँ से है, ठीक है। उसके अंदर भी हमने ये देखना कि हमें ओवरऑल कॉस्ट कम पड़े। उसके अंदर भी हमने देखना कि उसको हमने अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर हमने उसको एलोकेट कैसे करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट की है, ये दो अप्रोचेज हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉरपोरेशन फिनांस। ये 1920 और 30 के अंदर इसको हम कॉरपोरेशन फिनांस के नाम से जानते थे। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, इसका जो फिनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी वो बहुत नैरो थी। इसके अंदर सिर्फ हमारा जो कंसंट्रेशन होता था, यही होता था कि हमने फंड्स कैसे प्रिक्योर करने हैं। और इस अप्रोच के अंदर हम इसके यूटिलाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच को कई कारणों से क्रिटिसाइज किया गया। एक तो ये लोग मानते थे कि ये आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच है। आउटसाइडर इसलिए क्योंकि इसका सिर्फ ध्यान यही होता था कि हमने फंड्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन करने हैं। जो इसकी इंटरनल मैनेजमेंट है उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते थे और जस्ट हमारा यही ध्यान होता था कि हमें कहाँ कहाँ से सोर्सेज मिल सकते हैं और कैसे इसको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में भी हम नहीं देखते थे। और जो डे टू डे वर्किंग, डे टू डे के अंदर हमें फिनांस की ज़रूरत होती थी, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर भी हम कोई ध्यान नहीं देते थे। और जो मॉडर्न अप्रोच है, डेफिनेटली इसका जो मेन फोकस होता है प्रोक्योरमेंट भी होता है और ये भी देखना होता है कि हमने फंड्स जो है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। इसके अंदर हम फिनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, फंड्स को कहाँ कहाँ से लेना है, क्या क्या सोर्सेज हैं, उनसे क्या क्या कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उन फंड्स को हमने कैसे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, उनके ऊपर चेक कैसे रखना है। मॉडर्न अप्रोच जो है इसके अंदर 3 एरियाज के अंदर ज़्यादा फोकस करती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या होता है कि टोटल हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कितना पैसा हमने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि कौन से सोर्सेज, इक्विटी से लेना है, प्रेफरेंस शेयर से लेना है, डिबेंचर से लेना है, लॉन्ग टर्म से लेना है, शॉर्ट टर्म से लेना है। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है उसको हमने अपने पास रिटेन करना है कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम ये फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि जो भी हमने एक्टिविटी सेटअप करनी है उसके ऊपर हमें कितना टोटल पैसा चाहिए। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये जो पैसा है ये कहाँ से ऑब्टेन करना है, कितना हिस्सा हमने इसका इक्विटी से लेना है, कितना हिस्सा प्रेफरेंस शेयर से लेना है, कितना हिस्सा हमने डिबेंचर से लेना है, कितना हमने लॉन्ग टर्म से लेना है, कितना शॉर्ट टर्म से लेना है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जिस भी सोर्स से हमने पैसा लेना है उसका ओवरऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर प्रोपोर्शन कितना होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेफिनेटली जब हम देखते हैं कि हम इस सोर्स से भी पैसे ले सकते हैं, इक्विटी से भी ले सकते हैं। इक्विटी से पैसे लेने के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं।
इसी तरह प्रेफरेंस से अगर हम पैसा अरेंज करते हैं तो उसके भी कुछ कॉन्स होते हैं। उसी तरह डिबेंचर्स के, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के, डेफिनेटली हम वो सोर्स की प्रॉपर एवेल्युएशन करते हैं कि हमें ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेचुरली जब हमने देख लिया कि हमने यहाँ से हमने पैसा इकट्ठा करना है, अब देखो जो बिजनेस सेटअप करना है उसके अंदर हमें फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर हम सारा पैसा फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो डे टू डे रनिंग कैसे करेंगे, और अगर हम डे टू डे रनिंग के लिए पैसे ज़्यादा रखते हैं तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होगी। उसके हिसाब से हमें ये रेशियो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हिस्सा हमने फिक्स एसेट के अंदर और कितना हिस्सा हमने वर्किंग कैपिटल के अंदर। वर्किंग कैपिटल के जो कंपोनेंट है उसका भी हमें कैश कितना रखना है, हमने इन्वेंट्री के अंदर पैसे कितने रखने हैं, डेटर्स को अगर हमने क्रेडिट पे देना है तो कितने डेज का क्रेडिट देना है, वो सब कुछ हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर ये भी है कि डेफिनेटली हमें प्रॉपर कैश की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ से हमारे पास कैश आएगा, उसके इनफ्लोज क्या है, उसके आउटफ्लोज क्या है, और नेचुरली वो हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेफिशिएंसी है, वो वहाँ से हम कैश की अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नेचुरली हमने बिजनेस के अंदर फिनांस इन्वेस्ट किया है, अब फिनांस की हमने प्रॉपर ये भी देखनी है कि उसकी यूटिलाइजेशन है या नहीं है। डेफिनेटली उसके अंदर हम वेरियस जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस है, जैसे बजटरी कंट्रोल मेथड है, जैसे हम रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, उससे क्या होता है कि चेक रहता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पैसा है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है या नहीं है। उसके बाद है इफेक्टिव यूज ऑफ सरप्लस। नेचुरली जब हमने कोई बिजनेस किया है ऑब्वियसली उससे कुछ देर के बाद हमारे पास प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉफिट की भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। प्रॉफिट हमें ये डिसीजन लेना होता है कि प्रॉफिट को दोबारा हमने बिजनेस के अंदर डालना है या शेयर होल्डर्स को हमने रिटर्न में से कुछ हिस्सा देना है। वो हमने नेचुरली एक रैशनल डिसीजन लेना है कि हमारे शेयर होल्डर भी हमसे नाराज नहीं होने चाहिए, और कल को अगर हमारे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे चाहिए तो उसके अंदर भी कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।